नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में BCL एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस कंपनी का एक जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके साथ ही में कंपनी इस बिज़नेस में अपने फाइनेंशियल और फंडामेंटल में कैसे नंबर डिलीवर करी उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिज़नेस का ओवरव्यू देखेंगे। तो ये कंपनी एक NBFC बिज़नेस में काम करने वाली कंपनी है और इसमें कंपनी का जो मेनली बिज़नेस है उसमें कंपनी इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, साथ ही में कंपनी लोन्स और एडवांस है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और कंपनी एक नॉन सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर भी हमें देखने को मिली है। तो पूरा इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो NBFC से रिलेटेड हमें देखने को मिला है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो कि एक अच्छा और ग्रोइंग बिजनेस माना जाता है। लेकिन इसमें कंपनी के बहुत ही कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, उस वजह से इनमें जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही अप एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंपनी कैसे जनरेट करती है वो हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी लोन ऑफ इंटरेस्ट से 1% का रेवेन्यू जनरेट कर दी और अदर चार्जेस से 25%, साथ ही में कंपनी जो शेयर सेल्स कर दी उससे कंपनी को 65% का रेवेन्यू आता है। फ्यूचर और ऑप्शन से कंपनी 6% का रेवेन्यू जनरेट करती है और डाउटफुल एसेट से कंपनी 3% का जो रेवेन्यू वो जनरेट करती है। तो इस कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू वो कंपनी जो शेयर सेल्स करती उससे आता है और साथ ही में उससे रिलेटेड कंपनी जो फ्यूचर और ऑप्शन में काम कर रही उससे कंपनी को 6% का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का जो शेयर्स ऑफ सेल्स और साथ ही में फ्यूचर और ऑप्शन का बिजनेस है उसमें कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो कभी भी वहाँ हमें अप एंड डाउन्स और बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनमें जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट हमें स्टेबल देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से कंपनी जो शेयर ऑफ सेल्स और फ्यूचर और ऑप्शन में काम करती है वो कभी भी हमें बहुत ही अप एंड डाउन्स और बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। और इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और बाकी के सेगमेंट में कंपनी के नंबर से वो भी हमें बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छे बिजनेस में कंपनी काम करती है, लेकिन इसमें कंपनी के नंबर्स कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें कंपनी का सेल्स के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इस कंपनी का सेल्स है वो मार्च 18 में देखेंगे 6 करोड़ का था। इसके अगले साल देखेंगे तो 92 लाख, इसके अगले साल फिर से डाउन होकर 67 लाख, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो फिर से ये बढ़कर 7 करोड़ और मार्च 22 में 38 करोड़ का रहा। और उसके बाद मार्च 23 में देखेंगे तो फिर से कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। तो बहुत ही अप एंड डाउन्स कंपनी का सेल्स हो रहा है और एक वोलाटाइल सेल्स है वो इस कंपनी का कंसिस्टेंट नज़र आ रहा है। और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कभी एक्सपेंस सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रहे और कभी कम हो रहे। उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर्स भी देखेंगे तो प्लस और माइनस में जा रहे। तो इसमें भी बहुत ही वोलाटाइल परफॉर्मेंस कंपनी का नज़र आ रहा है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो पहले 2 साल मतलब मार्च 18 और 19 में प्लस में कंपनी ने जनरेट किए थे, इसके अगले साल ये लॉस में गए, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो फिर से प्लस में आए और उसके अगले साल फिर से लॉस में अभी गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करंटली पोजीशन में देखेंगे तो मार्च 23 में लॉस मेकिंग है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का लॉस में। और साथ ही में मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। तो इसमें हमें कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आ रहा है और इसमें कंपनी को स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, तभी कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में कांस्टेंट हो पाएगी। और उसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का देखेंगे तो मार्च 18 में 24 लाख का था, इसके अगले साल ये बढ़कर 30 लाख का जरूर हुआ, लेकिन इसके अगले साल कंपनी लॉस में गई। इसके अगले साल कंपनी फिर से प्रॉफिट में आकर ये 2 करोड़, मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 8 करोड़, लेकिन फिर से कंपनी मार्च 23 में लॉस में गई। तो इसमें भी कंपनी के परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे। और अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे। तो इसमें भी कोई स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही। तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी हमने इस कंपनी का देखा, उसमें कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बहुत ही वॉलेटाइल है और उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट के जो नंबर्स है वो कंपनी के कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं। तो बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस इसमें नज़र आ रहा है और इसी वजह से कंपनी का शेयर भी हमें बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगा।
तो थोड़ा सा रिस्क टाइप की हमें कंपनी यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके बाद बैलेंस शीट कंपनी की देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 3 करोड़ के मार्च 23 में, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो इस वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ता, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इस बोरिंग्स का हमें ज़्यादातर इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने जो सेल्स की ग्रोथ कंसिस्टेंट बहुत ही वॉलेटाइल और अप एंड डाउन हो रहे वो यहाँ पर स्टेबल करनी पड़ेगी, तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो कंपनी के कंसिस्टेंट पॉजिटिव में और हमें कांस्टेंट यहाँ पर जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छा कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो अभी नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी को अपने जो रिजर्व है उसकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो लॉन्ग टर्म में अच्छी रह पाएगी। तो फिलहाल करंटली पोजीशन में देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट स्टेबल नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट कंपनी के लिए। और उसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का कैश फ्लो माइनस में था, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो अगले 2-3 साल में लॉस में ही रहा। लेकिन उसके बाद मार्च 22 और मार्च 23 इन 2 ईयर्स में देखेंगे तो कंपनी ने अपना जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में यहाँ पर जनरेट किया है। तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट है वो पिछले 2 सालों में कंपनी ने अपने नेट कैश फ्लो में की है, और ऐसा कंपनी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो और परफॉर्मेंस है वो कंपनी का आने वाले समय में अच्छा जनरेट हो पाएगा। और इसके लिए कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के नंबर से वो मैक्सिमम प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। और इसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी के डेप्टर डेज 0 यहाँ पर देखने को मिले, और उससे पहले देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज बहुत ही अप एंड डाउन परफॉर्मेंस करे। तो डेप्टर डेज के जो नंबर्स है उसमें भी कंपनी के ज़्यादातर हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली, और उसमें भी नंबर्स बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिले। और साथ ही में अगर हम कंपनी की इन्वेंट्रीज देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने जो इन्वेंट्रीज है वो पिछले कुछ समय से देखेंगे तो बहुत ही कम किए, और अभी मार्च 23 में 67 कंपनी का इन्वेंट्री डेज नज़र आ रहा है। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में पिछले कुछ समय से कम समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने डेप्टर डेज बहुत ही अप एंड डाउन और ऊपर नीचे हो रहे, तो इसमें स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के डेप्टर से पेमेंट लेने में अगर ज़्यादा समय लगता है तो कंपनी का परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन होता है, और इसी वजह से कंपनी को अपने डेप्टर डेज के नंबर से वो कंसिस्टेंट कम करके रखने पड़ेंगे, तभी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो पाएगा। और उसके बाद लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 3% की हिस्सेदारी है, और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास 96% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी हमें देखने को मिली। तो मेजॉरिटी स्टेक कंपनी के पब्लिक के पास है, और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी, जो कि कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है। तो बीसीएल एंटरप्राइजेस ये कंपनी देखेंगे तो नेट प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो स्टेबल नहीं रहता, वो कभी भी लॉस में जाता है और कभी भी प्रॉफिट में आता है, और इसी वजह से हम ट्रस्टली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकते। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो पिछले 2 सालों में कंपनी ने इम्प्रूवमेंट किया है, कंपनी की बैलेंस शीट अभी स्टेबल है, और कंपनी ने अपने जो इन्वेंट्री डेज है वो भी बहुत ही कम किए हैं। तो ये कंपनी के रिलेटेड हमें पॉजिटिव साइंस यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को बाकी के सेगमेंट में स्पेशली कंपनी को अपना सेल्स और नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 3% की हिस्सेदारी, जो कि कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल करता है। तो इसी वजह से अभी हमें कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जिस तरह कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और बाकी के सेगमेंट में परफॉर्मेंस है, तो कंपनी को अभी भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, साथ ही में कंपनी को अपने सेल्स में और डेप्टर डेज में जो नंबर्स बहुत ही वॉलेटाइल हो रहे उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, तभी ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस और कंपनी का जो शेयर है वो जो अभी वॉलेटाइल हो रहा है वो स्टेबल और कंसिस्टेंट हमें अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे, और किसी भी कंपनी का अगर हम शेयर का चार्ट देखेंगे तो उसी मल्टीप्लाई में वो बढ़ता है जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स बढ़ते हैं। लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स देखेंगे तो कंसिस्टेंट बहुत ही वॉलेटाइल है, और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें कंसिस्टेंट आने वाले समय में, जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही वॉलेटाइल रहेंगे तब तक ये भी हमें बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन इसके बावजूद कंपनी में किसी को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बहुत ही छोटी और कम इन्वेस्टमेंट करे, ताकि अगर कंपनी के शेयर में कुछ प्रॉब्लम भी हो तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर डूब भी जाए तो हमें ज़्यादा यहाँ पर लॉस ना हो। तो इसी वजह से या फिर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करके चलना चाहिए, और करनी है तो बहुत ही छोटी करके चलना चाहिए, ताकि हमें बड़ा लॉस इस कंपनी में ना हो।
तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी इस चैनल पर सही समय पर मिलती रहेगी।